अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर। तो आज आप लोगों के साथ ऑटोकैड का एक इंतहाई अहम लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस अहम लेक्चर का आज के लेक्चर का मकसद क्या है कि अगर ऑटोकैड में आपकी तमाम टूल बार्स ही हाइड हो जाएं, टूल बार नज़र ही ना आ रही हो, टूल बार हो ही ना, क्लोज हो चुकी हो गलती से, तो उसको कैसे वापस तमाम बार को लाया जा सकता है। अब यहाँ तो कोई बार हो तो राइट क्लिक करके हम डिस्प्ले कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसी बार नहीं है, तो अब इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम ये काम करेंगे आज। हमारे पास मेन्यू है टूल्स मेन्यू, तो आपने टूल्स मेन्यू में जाना है। इस टूल्स मेन्यू में आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगी कस्टमाइज़ के नाम से। कस्टमाइज़ में चले जाना है और इसका इंटरफेस पे कर देना है क्लिक। जब आप इसके इंटरफेस पे कर देंगे क्लिक, तो होगा ये, यहाँ पर आपके पास ऊपर लिखा आता है ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है और यहाँ लिखा आ रहा है ऑटोकैड क्लासिक डिफ़ॉल्ट करंट। इस पर क्लिक करके जहाँ ऊपर ये देखो वर्क स्पेस के साथ छोटा सा एरो बना आ रहा है, इसके ऊपर माउस ला के छोड़ देना है इस चीज़ को। और ये जो तमाम ऊपर लिखा आ रहा है न्यू CUI फाइल्स, इसमें जाके इस फाइल को जो हमने एडजस्ट किया है इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं सेव। COMMANDES कमांड्स के नाम से एक फ़ाइल सेव कर ली मैंने कि ऑटोकैड क्लासिक जब लिखा आ गया तो इसको हमने कर दिया सेव। अब अगर इसे मैं क्लोज करके डेस्कटॉप के आपको दिखा सकूं, तो ये मेरे पास एक फ़ाइल बन के आई है कमांड्स के नाम से। अब इस फाइल को हमने इस्तेमाल कहाँ से लाना और कैसे कर देना है, जहाँ पे गए थे दोबारा उसी ऑप्शन में चलते हैं, कस्टमाइज़ में, इंटरफेस में। अब कस्टमाइज़ में रहते हुए आपने यहाँ लिखा था ऑल कस्टमाइज फाइल्स, इस पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा सबसे नीचे ओपन। जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे जाके हम बोलते हैं कि हमने एक अपनी फ़ाइल क्रिएट की है कमांड्स वाली। इस पर क्लिक करके आप कहोगे ओपन। जो मैसेज आता है उसे हम कहते हैं जी ओके, और इसके नीचे एक मैसेज हमारे पास आ रहा है ओके का, हम कहते हैं जस्ट ओके कर दो जी। तो जितनी भी कमांडें आपके पास होंगी सारी की सारी ये देखिए आपके बार्स आपके सामने लोड हो चुकी हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है आपकी बार्स को एक्टिवेट करने का। अगर कभी बार्स आपसे इस तरह मिसप्लेस हो जाती हैं तो आप इस मेथड के थ्रू उस चीज़ के ऊपर काम डन कर सकते हैं जी अपना। यहाँ से जैसे एक्स्ट्रा डबल हो जाए तो इसको आपने कर देना क्लोज। तो ये जी आपकी तमाम कमांड्स और बार्स आपको नज़र आने शुरू हो चुकी हैं जी। ये देखिए राइट क्लिक करते हैं तो जैसे ओपन होता था पहले काम, सारा कुछ वैसे ही ओपन होना शुरू हो चुका है। अब एक और टेंशन यहाँ पे आती है, इस टेंशन का तो हमें समझ आ गई कि ये टेंशन क्या थी कि इसको हम सेट कर सकते हैं जी काम। दूसरी एक और मसला हमारे साथ चल रहा होता है, अक्सर काम करते हुए वो भी आ जाता है कि जो सबसे नीचे स्टेटस बार आपकी आ रही थी, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में थी बातें इसकी हुई थी, अगर ये स्टेटस बार के कोई एक समटाइम आइकन मिस हो जाता है हम लोगों से, जैसे हम कहते हैं स्नैप है, ग्रिड है, ऑर्थो नहीं है, पोलर नहीं है, ओ स्नैप नहीं है, ओ ट्रैक नहीं है, बाकी सारे आइकन है, बाकी नज़र ही नहीं यहाँ पे आ रहे, तो उसका सलूशन क्या होता है, आपने इसी स्टेटस बार में राइट साइड पे आना है और राइट साइड पे आने के बाद आपने क्या काम करना है, देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। मैं लेके आ रहा हूँ इस, ये देखें यहाँ से आते हुए इस जगह पे छोटा सा जो एरो बना आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा वापस क्लियर कर देता हूँ, ये जिस चीज़ के ऊपर टिक लगा, अगर आप उसका टिक ख़त्म कर देते हो, जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, सबसे इधर लिखा आ रहा है अपने पास ग्रिड लिखा आ रहा है। अगर आप यहाँ से आते हो और इसके आगे ग्रिड्स के ऊपर टिक ख़त्म कर देते हो इसका, तो आपकी वही वाली ऑप्शन जितनी भी होती हैं यहाँ से आपकी वो सारी की सारी गायब हो जाएगी, आपको नज़र ही नहीं आ रही होंगी। तो अगर कभी किसी के कंप्यूटर के साथ ऐसा हुआ है जिसने मुझे कहा था कि सर मेरे सिस्टम की ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, वो काइंडली इस जगह से जाके अपना ये प्रॉब्लम को सोल्व कर लें। अब मैं जैसे कि बाकी चीज़ें अगर लानी है, क्लिक किया तो मैं कहता हूँ इसका ओ स्नैप एक्टिवेट हो जाए, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं क्लिक करते गए और वो चीज़ें आपके पास एक्टिव आपकी वापस अपनी जगह पे यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप ऐड होती जा रही है जी। इस प्रॉब्लम का सलूशन हो चुका है। फिर एक और मुझे कहा गया था कि सर ये जो बार्स हैं, जैसे ये बार्स देखें, कोई भी बार होती है हम इसको पकड़ के, मतलब हमने सेटिंग की होती है, कोई भी पकड़ के ऐसे बाहर निकालता है, ऐसे सारा बिखेर के रख देता है, हमारी की हुई सेटिंग डिस्टर्ब कर देता है इन बार्स की ऑटोकैड में रहते हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि सर ये जो सेटिंग हमने कर दी उस सेटिंग में कोई तब्दीली ना करे, मतलब जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये 2 पॉइंट्स, अगर मैं और जूम कर सकूँ तो ये जो 2 लाइनें, इसका मतलब होता है कि इस जगह से हम बार को पकड़ के कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके,
और अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो ऑटोमेटिक जाके ना कि एडजस्ट हो जाती है अपनी जगह पर। जैसे उसने नीचे जगह बना ली, आप इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर सेट कर रहे हो। अब बारी क्या है, मैं थोड़ा वापस नॉर्मल व्यू में ले जाता हूँ। लें, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने सेटिंग कर दी, डबल क्लिक करता हूँ जहाँ भी सेट होती है फ़िलहाल। ओके जी, इसको मैं थोड़ा सा पकड़ के इस जगह पे कर लेता हूँ कवर, और मैं कहता हूँ जी मैंने ये अपने कंप्यूटर के ऊपर सेटिंग मैंने फाइनल कर दी है। अब इस सेटिंग में कोई डिस्टर्बेंस कोई भी ना करे, जो सेटिंग हमने कर दी ये फाइनल सेटिंग है, कोई बार्स को दाएं बाएं मूव ना कर सके। तो आपने क्या काम कर लेना, सिंपल सी बात है, ऑप्शन हमारे पास किधर गई, यहाँ से आके ये एक बनाता है हमारे पास लॉक। इस लॉक पे जब आप क्लिक कर देते हो, इसके ऑल में जाना है आपने, ऑल में जाके आप कहते हैं लॉक कि जितनी भी इसकी चीज़ें हैं सब की सब लॉक कर दें। अब मैंने इसे लॉक कर दिया और अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको डिस्प्ले कर दिखाता हूँ कि मैं जो बात कर रहा था। अब जैसे कि ये ऊपर लेके चलते हैं इसको, यहाँ से ये मेरे पास बाहर आ रही है, ये बाहर आ रही है, इसको मैं उठा के मूव करना चाह रहा हूँ। अब वहाँ पे साइन देखिए कौन सा आ रहा है, रेड कलर का साइन आ रहा है। ये वहाँ पे आते हैं जहाँ पे कोई चीज़ हमने अलाउड नहीं हो, जैसे कि नो स्मोकिंग, वहाँ पे मैंने ये सिंबल रखा कि ये वाला काम यहाँ नहीं होना या नहीं कर सकते, तो वही वाला साइन यहाँ भी अब आ रहा है कि अब आप इन बार्स को किसी भी जगह पर मूव नहीं कर सकते। तो ये अपने पास एक अहम ज़रूरत थी ऑटोकैड में रहते हुए इसको सेट करने की। और एक और नेक्स्ट चीज़, ये वाला अपने पास साइन आ रहा है, एक तो मैं सीखा था कि व्यू में जाके डिस्प्ले में जाके यूसीएस में हम इसको ओरिजिन करके फिक्स कर लेते हैं। अगर इसका साइज़ बड़ा छोटा हुआ हो आपके पास तो आपने क्या काम कर लेना होता है, उसके लिए आपने जहाँ पे अभी गए थे व्यू में जाके डिस्प्ले, उसमें यूसीएस आइकन में जाके ओरिजिन नहीं, इसमें जाके वापस ओरिजिन से तो यहाँ ये फिक्स हो जाएगा ना। आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है, नीचे लिखा था प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पर ये लिखा था यूसीएस आइकन साइज़। इस आइकन का साइज़ क्या होना चाहिए, मैंने उसका साइज़ किया इंक्रीज। अब यहाँ से किया उसे ओके पे क्लिक, तो ये देखिए जी अब इसका साइज़ काफ़ी हैवी हो चुका है आपके पास। अगर इसका साइज़ इस तरह कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिसका साइज़ इस तरह बड़ा सा करके भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस काम के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई है। इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, कुछ काम इसका साइज़ छोटा बड़ा कर लेते हैं, मैं वापस नॉर्मल कर रहा हूँ। और कुछ लोग ये काम करते हैं जो कर्सर का साइज़ होता है उन्होंने उसका ही साइज़ बहुत बड़ा किया होता है कि जब वो काम कर रहे हो तो उसके ऊपर साइज़ पूरे पेज के ऊपर वो डिवीजन होके नज़र आ रही होती है हमें। तो एक तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में साइज़ का नॉर्मल में कर देता हूँ, इतना को काफ़ी 12 कर लेते हैं, जो नॉर्मल तकरीबन आ रहा होता है उतना साइज़ किया। फिर ये जो आपके सामने कर्सर आ रहा है, अगर आप इस कर्सर का साइज़ भी छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो कर्सर का साइज़ छोटा बड़ा साइज़ कैसे किया जा सकता है, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं जी हम लोग। आपने क्या करना है जी, वही वाला काम, एक शॉर्ट की है हमारे पास और ऑप्शन में टूल्स में गए, कस्टमाइज में गए थे, उसके नीचे लिखा आता है ऑप्शंस। आप इसकी ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, जैसे इसकी ऑप्शंस में आओगे ऊपर से मैं क्लिक करता हूँ इसके डिस्प्ले में कि डिस्प्ले इसको कैसा नज़र आना चाहिए, और सबसे नीचे लिखा आता है हमारे पास इसका जो कर्सर का क्रोशियर साइज़ होता है वो अपने साइज़ क्या रखना है, जैसे हम कर्सर बोलते हैं। मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, ओके करता हूँ यहाँ से, तो ये देखिएगा जी अब इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका है। तो कुछ जो लोग होते हैं काम करने के मतलब प्रोफेशनल, मैं ये वैसे बात नहीं कर रहा, जो प्रोफेशनल्स भी होते हैं, जो लोग काम कर रहे थे, जो किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उन्होंने भी साइज़ इसका इस तरह हैवी करके बड़ा सा करके उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं ये वाला, ताकि इसके 4 हिस्से बने होते हैं कि पॉइंटर आपका कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे बेसिकली इस तरह ये नहीं अच्छा लगता, मैं बिल्कुल नॉर्मल सा जितना साइज़ होता है हमेशा उसी के ऊपर काम करता रहता हूँ। और इस ये ऑप्शन है, अगर आपने जैसे हर चीज़ के हम शॉर्ट की बेस पे बात करते हैं, अगर हमें इस ऑप्शंस में आना है और इसकी भी शॉर्ट की अवेलेबल है हमारे पास, OP ऑप्शंस में आने की शॉर्ट की है OP एंटर। मैंने OP लिखा, एंटर किया और इसके डिस्प्ले में वही जैसे पहले फाइल होता है, डिस्प्ले में जाना है और कलर्स पे कर देना है क्लिक, कलर्स पे चले गए, डिस्प्ले में जाके नीचे ऑप्शन आती है हमारे पास साइज़ इसका कर्सर वाले का, और यहाँ से आप इसका साइज़ आकर जितना भी नॉर्मल आपको बेहतर लगता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उतना आपने इसे कर देना है सेट। ओके किया,
ये जी हमारे पास नॉर्मल साइज़ में वही वाला ऑब्जेक्ट जो हमने काम किया है वो एडजस्ट हो चुका है। तो अब हमारा टारगेट सिर्फ कितना है कि हमें इतना काम जो बता दिया गया है 2D का, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ 3D का स्टार्ट करूं, ताकि आपका 3D की तरफ आपको लेके जाऊं और 3D आपका काम स्टार्ट हो जाए। तो स्टूडेंट ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों के साथ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरा सबसे पहले लेक्चर अपलोड होने के बाद आपको अवेलेबल हो सके। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।